Greetings to everyone. Continuing the series of RO ARO mock test 2, we have already done the first half of it. विलोम शब्द हम लोग कर चुके हैं. तत्सम तद्भव वाक्यांश के लिए एक शब्द भी हो चुका है. आज बचे हुए 20 क्वेश्चंस को हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो 2 सेक्शंस हमारे बचे थे. तो चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. तो पहले क्वेश्चन मैं आपको बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा. मैंने बाजार से सामान खरीदा, उसने बाजार नहीं जाना है, हम तो आपको बता दिए थे, मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है. तो इसमें से पहला जो है आपका, मैंने बाजार से सामान खरीदा, यही सही है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विद्या श्रेष्ठ धन होती है. नेक्स्ट है विद्या श्रेष्ठ धन होता है. विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है. तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ना कि होती है. अगर हम होती लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? विद्या श्रेष्ठ धन होता है, क्योंकि शेष विकल्प में क्या है? लिंग और वचन की दृष्टि से अशुद्ध हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें शुद्ध वाक्य का पता लगाना है. पहला वाक्य है, गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहिल्या था. अहिल्या की स्पेलिंग यहाँ पे ये लिखी हुई है, जबकि उनका नाम अहिल्या था, अहिल्या नहीं. ठीक है. राजीव निरपराधी है, यहाँ पे निरपराधी की स्पेलिंग ये लिखी हुई है. तो दो ही तरीके से आपको अशुद्धि दे सकते हैं, या तो व्याकरण की अशुद्धि दे देंगे, या तो आपको स्पेलिंग की अशुद्धि दे देंगे. नेक्स्ट क्या है? अंगद रावण संवाद पर प्रकाश डालिए. तो यहाँ पे संवाद की स्पेलिंग ये दी हुई है, तो ये भी अशुद्ध हो गया. जब पहले 3 अशुद्ध हो गए तो लास्ट वाला जाहिर है कि वो शुद्ध हो जाएगा. लास्ट में क्या लिखा है? अग्नि प्रज्वलित हो रही है. तो लास्ट वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा कि अग्नि प्रज्वलित. प्रज्वलित की स्पेलिंग में लिख देती हूँ, ये प्रज्वलित की स्पेलिंग लिखी है और ये सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर को देखकर उसका होश उड़ गया. तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? कि शेर को देखकर उसके होश उड़ गए. उसका होश नहीं, उसके होश हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ गन्ने का ताज़ा रस मिलता है. फिर नेक्स्ट है, यहाँ ताज़े गन्ने का रस मिलता है. ताज़े गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ताज़ी गन्ने का रस यहाँ बिकती है. तो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला सही है. यहाँ गन्ने का ताज़ा रस मिलता है, ताज़े गन्ने का रस नहीं मिलता है, गन्ने का ताज़ा रस मिलता है. फिर हमें अशुद्ध वाक्य का पता लगाना है. हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए, सड़क पर बहुत भीड़ है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तकें आवश्यक है, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है. तो जो पहला है हमारा सेंटेंस क्या था? हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गए तो नहीं होगा. अगर हर एक खिलाड़ी की बात कर रहे हैं तो पहुंच गए ना होकर हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया हो जाएगा. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, उनके स्नेह की अंतःस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी. तो इसमें फिर से स्पेलिंग की मिस्टेक है, जो कि आपकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी? आपकी स्पेलिंग हो जाएगी, मैं बताती हूँ, ये अंतःस्थलीय. सिंपल सा इसकी स्पेलिंग है अंतःस्थलीय. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंद्विता बढ़ती जा रही है. तो प्रतिद्वंद्वता, यहाँ पे एक आपका लगा हुआ है व, और यहाँ पर भी एक वा लगेगा, तब जाके ये शुद्ध होगा. नेक्स्ट है आपका, नायिका उद्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती रही. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? उत्ग्रीव. उत्ग्रीव का क्या हो जाएगा आपका? इसको होना चाहिए उद्ग्रीव. यहाँ पे द हो जाएगा जहाँ पर ता है. तो ये आपका सही हो जाएगा कि प्रतीक्षा करती रही उद्ग्रीव होकर. अब नेक्स्ट है आपका, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है. तो ये वाला शा ना होकर षटकोण वाला आधा शा इसमें यूज होगा. अब नेक्स्ट में आपको पर्यायवाची, हम लोग ये 10 यहाँ से पर्यायवाची डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे पूछ रहे हैं, नाव का पर्यायवाची इसमें से कौन नहीं है? तो नाव का पर्यायवाची बेड़ा है, डोंगी है, तरी है, लेकिन तुरंग नहीं है, क्योंकि तुरंग किसका पर्यायवाची होता है? तुरंग होता है अश्व यानी कि घोड़े का पर्यायवाची. फिर आपसे पूछ रहा है कि मार्तंड, ये मार्तंड है, मार्तंड का पर्यायवाची क्या क्या है? दिवाकर है, आदित्य है, प्रभाकर है. लेकिन यति किसका पर्यायवाची होता है? यति क्या नाम है उसका? सन्यासी का पर्यायवाची होता है. यति आपका सन्यासी का पर्यायवाची होता है, ना कि मार्तंड का.
अब इसमें आपसे पूछ रहा है कि अक्षी का पर्यायवाची क्या है। तो अक्षी का पर्यायवाची नयन है, लोचन है, चक्षु है, ये सभी आँख के पर्यायवाची, लेकिन आभा नहीं है। आभा किसका पर्यायवाची होता है? आभा आपका किरण का पर्यायवाची होता है, किरण। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि अर्णव, अर्णव का कौन कौन पर्यायवाची। तो सबसे पहले अर्णव का मीनिंग क्या होता है? अर्णव का मीनिंग होता है समुद्र या सागर, उसको हम लोग अर्णव कहते हैं। तो उदधि है, जलधि है, रत्नाकर है, लेकिन पन्नम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पन्नम किसका पर्यायवाची है? पन्नम सांप यानी कि सर्प का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसाल, रसाल का पर्यायवाची कौन कौन है? अमृत फल है, अम्ब है और आम्र है, लेकिन हेम नहीं है। क्योंकि हेम किसका पर्यायवाची होता है? हेम सोने का यानी गोल्ड का पर्यायवाची, यानी कनक, हेम, सोना बोलेंगे तो ये सब किसके? एक सारे ये सब पर्यायवाची हैं। फिर अब आपको यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है और सेंटेंस है उद्यान में तरह तरह के फूल खिलते हैं। उद्यान के नीचे आपको अंडरलाइन मिला है। तो उद्यान का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है और क्या क्या नहीं हो सकता है। जो नहीं हो सकता है उस पर हमें टिक मार्क करना है। तो उद्यान के पर्यायवाची क्या क्या हैं? आराम है, अरण्य है, बगीचा है, लेकिन कुसुम नहीं है। तो इसका किसका आंसर क्या हो जाएगा? कुसुम। क्योंकि कुसुम का मतलब क्या होता है? फूल, और फूल उद्यान का पर्यायवाची नहीं है। फिर नेक्स्ट आपका सेंटेंस है सन्यासी गह्वर में आसन लगाए रहते हैं। तो इसका क्या क्या आपका पर्यायवाची आएगा? कंदरा, ठीक है, जो कंदरा है वही गह्वर का पर्यायवाची है। खोह, ये भी उसी का पर्यायवाची है। और दरी, ये सारे गह्वर के पर्यायवाची हैं। लेकिन रूक्ष, जो वर्ड रूक्ष है, जो फोर्थ ऑप्शन है हमारा, वो इसका पर्यायवाची नहीं है। क्योंकि जो रूक्ष वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? रूखा, ठीक है, ड्राई, उसका ये हो गया आपका रूक्ष, और इसका ये पर्यायवाची नहीं है, गैवर का पर्यायवाची नहीं है। रूखा, रूक्ष, शुष्क, शुष्क त्वचा जो कहते हैं, तो उसी से रिलेटेड है ये। फिर नेक्स्ट आपसे पूछ रहे हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो कपड़ा से रिलेटेड कौन कौन नहीं है? तो पहला ऑप्शन आपका पट, पोशाक, अम्बू और परिधान। ठीक है, अम्बू की स्पेलिंग मैं भी आपको लिख देती हूँ। अम्बू, अम्बू किसका हो गया? अम्बू आपका हो गया जल का। अम्बू कपड़े का नहीं होता है, अम्बू तो जल का होता है। कपड़े का क्या क्या है? कपड़े का पट है, पोशाक है, परिधान है, ये सारे आपके कपड़े के हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अम्बू किसका है? अम्बू जल का हो जाएगा, तो अम्बू ही हमारा आंसर हो जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, ये आपने ज़्यादातर सुना ही होगा। इसके 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, रत्नाकर, सोना, स्वर्ण, कंचन। तो सोना, स्वर्ण, कंचन तो सोने के ही यानी कनक के ही पर्यायवाची हैं, लेकिन जो वर्ड है आपका रत्नाकर, रत्नाकर को इसके पहले भी हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने अर्णव को डिस्कस किया था। तो अर्णव का मतलब समुद्र होता है, रत्नाकर अर्णव का पर्यायवाची है, तो रत्नाकर का मतलब भी समुद्र हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो असहाय निर्भर ब्राह्मण घर घर जाकर भीख मांगता था। तो इसके लिए 4 ऑप्शन क्या दिए हैं आपको? महीप, भूसुर, विप्रिप और द्विज, ठीक है। तो महीप जो आपका वर्ड है, महीप किसके लिए यूज़ किया जाता है? राजा के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि ब्राह्मण के लिए। तो ब्राह्मण के पर्यायवाची क्या है आपके? भूसुर, ठीक है, भू यानी अच्छा वो सुर, फिर विप्र और द्विज, ये सारे आपके ब्राह्मण के हैं। लेकिन महीप जो कि राजा का है वो ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे महीप आपका आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपना पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उसका निवारण कर सकूँ। And thank you. Stay blessed. Don't forget to subscribe my channel.